Yes, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. How you all? I am fine, sir. What about you? I am fine, sir. What about you? I'm also fine, student. Today I'm going to discuss your next point, construction of perpendicular lines. बेटा इसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए गए थे, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, किस तरह से हम परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर और बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर्स। हम दोनों ही तरीके से दोनों ही मेथड्स का यूज करते हुए हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना सीखा था। चलिए उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस की बात, मैं जो पॉइंट डिस्कस किया था इससे पहले की क्लास में, उसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट था आपका जो केस फर्स्ट था, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। यानी हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है एक गिवन लाइन सेगमेंट पे, और किसके थ्रू, अ पॉइंट लाइंग ऑन इट, एक ऐसे पॉइंट के थ्रू जो उसी लाइन पे लाई कर रहा हो। लेट्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इस पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जो इसी लाइन पे लाई कर रही हो। लेट्स से ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन आपका लाइन सेगमेंट मान लेते हैं एल है। तो इसके लिए हमने बताया था ऐसे कंडीशंस में करना क्या होता है आपको, जब किसी पर्टिकुलर गिवन लेंथ पे आपको परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो, तो देखिए दो तरीके के होते हैं। मेथड फर्स्ट में बताया गया था यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। हम रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, आपको बताया गया था। चलिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से कर। लेट से रूलर का यूज करने की बात कर रहे थे, तो रूलर हम कैसे, रूलर और सेट स्क्वायर का केस नंबर फर्स्ट मैंने बताया था मेथड वन, यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। किस तरह से हम एक रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ अ लाइन। यानी किसी लाइन के गिवन पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए किस सेट स्क्वायर और रूलर का यूज कैसे करते हुए हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम सीखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट क्लियर किया था, लेकिन चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ये आपने क्या करना है, अपने सेट स्क्वायर को लाके ऐसे ही इसी लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट ओ पे लाके ऐसे सेट कर देना अपना सेट स्क्वायर, जैसा यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, आप क्या करना है, Yes, sir. Yes, sir. इस सेट स्क्वायर के वर्टिकल लेंथ के अलोंग क्या करेंगे, इस पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। सेट स्क्वायर के वर्टिकल लेंथ के अलोंग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ये इस पे जाके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दैट इज ऑन पर दिस पॉइंट, लेट्स से इसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। आप कह सकते हैं सर ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन एल। ओके, और ये आपने परपेंडिकुलर लाइन किस के थ्रू ड्रा किया, बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। ओके, केस नंबर फर्स्ट क्लियर। Yes, sir. अब सेकंड की बात कर रहे हैं, बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। इस तरह से रूलर और कंपास का यूज करते हुए आप लाइन ड्रॉ करोगे। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। बेटा रूलर और कंपास का यूज करने के लिए आप पहले क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। रूलर, चलिए रूलर का यूज करके तो हम बताते थे, रूलर का यूज किसके लिए करेंगे, ओनली फॉर ड्राइंग टू लाइन टू अ लाइन। ठीक है, यानी हम इसका यूज एक लाइन ड्रॉ करने के लिए करेंगे जिसमें हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। चलो, हमने इस रूलर का यूज करते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस रूलर का कोई यूज, Yes, sir. रूलर का कोई यूज नहीं है, हटाओ अपना रूलर।
अब हमें क्या करना है, इस पे किसी भी लेट से कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, इस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P। इसी P पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप अपने कंपास का यूज करेंगे। कंपास में आपका जो पेंसिल नीडल है और एक मेटल एंड होता है, मेटल एंड को एज इस पे एज सेंटर लेते हुए यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड करेंगे, यानी मेटल एंड अपना यहाँ रखेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी सेम मतलब कुछ भी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे। ये थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है। कुछ भी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे। चलो ठीक है, इतना मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या Yes, करना है, sir. Yes, sir. यहाँ Yes. पे जिस ये सेमी सर्कल जिन पॉइंट्स पे इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, इस लाइन को कट कर रही है, उसको हम कुछ नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने का मींस ये हम पॉइंट इसको गेट कर लेते हैं ए और इसको पॉइंट बी लेते हैं, पॉइंट ए एंड बी। ओके, Yes, sir. सेम रेडियस लेकर आप रेडियस सेम रखो, जितना रेडियस लेकर आपने इस सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, सेम रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मोर देन एपी डिस्टेंस, यानी एपी से ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा दूरी लेकर एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे। सेम डिस्टेंस है कि इस पॉइंट बी से, यानी पॉइंट बी को टेकिंग एज अ सेंटर, यहाँ से पॉइंट बी को सेंटर लेकर ऐसे इस आर्क को कट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब Yes. Yes, फिर sir. अगेन रूलर का यूज करेंगे टू ज्वाइन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पी और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ मान लेते हैं ओ, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, इस ओ और पी को ज्वाइन करना है। चलो, ओ और पी को ज्वाइन करना है। ओ और पी को ज्वाइन करना है, तो इसी पे लाके ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, ओ और पी को ज्वाइन कर दीजिए बाय यूजिंग रूलर्स। ये देखिए, आपका जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जो ये फिगर फॉर्म हुआ, ये क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यही होगा क्या, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ओके, Yes, sir. तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब केस नंबर सेकंड की बात करें। केस नंबर फर्स्ट था जिसमें हमें क्या, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, केस नंबर फर्स्ट मैंने डिस्कस किया अभी, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। ओके, अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। यानी हमने क्या सीखा, एक लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, और वो भी ऐसे पॉइंट के थ्रू जो उस पे लाई कर रहा हो। लेट्स से पॉइंट कुछ भी लाई कर रहा था, यहाँ पे पी क्यू है ना, समथिंग, उसी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। ये सब अभी आपने किया, सीखा भी इसको। चलिए नेक्स्ट केस की बात करेंगे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में कह रहे हैं, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। यानी आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ करना है एक लाइन पे, बट ऐसे पॉइंट से जो उस पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहा हो। लेट्स से हमें क्या करना, पहले एक लाइन ड्रॉ करना बाय यूजिंग रूलर्स। देखिए फर्स्ट मेथड में बता रहे हैं यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट को फॉलो करेंगे, रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए। चलो एक लाइन ड्रॉ कर लो भाई, इसमें लाइन ड्रॉ कर लो।
हो गया, चलो रूलर सेट करो। अब क्या करना, आपको इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम दैट पॉइंट व्हिच इज नॉट लाइंग ऑन इट, यानी हमें उस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो इस पे लाइन नहीं कर रहा है। लेट्स से वो पॉइंट हम मान लेते हैं कहीं पे बाहर, इस लाइन के बाहर, लेट्स, और इस लाइन को लेट करो एल, एल, और वो पॉइंट होगा यहाँ पे लाई कर रहा है, या और थोड़ा सा पास में करो, यहाँ पे पी क्यू कुछ भी मान लो, ये पॉइंट ए है, ए से ही इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, लाइन एल पे बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो बेटा जी इसके लिए आपको तरीका बताया गया था, रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए कैसे इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप क्या करोगे, पहले अपना सेट स्क्वायर इस तरह से लाके सेट करेंगे इस लाइन पे, देखो यहाँ पे दिखाया गया होगा ये, तो मैं पहले आपको भी करके दिखाता हूँ। अपना ये रूलर साइड में रखेंगे और सेट स्क्वायर ले आते हैं। नहीं ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए मुझे। कहाँ गया लाइन, यहाँ पे। चलिए इसी पे हमें सेट करना है इस अपने सेट स्क्वायर को, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये आपने सेट स्क्वायर को लाके इस लाइन पे ऐसे सेट कर देना, एग्जैक्टली सेम एज जैसे यहाँ पे सेट किया गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अपना रूलर यूज करना भाई, रूलर यूज करना, रूलर को भी लाके इसी पे सेट करना है इस। अब रूलर कैसे सेट करेंगे इस सेट स्क्वायर पे, इसके डायगोनल एज के अलॉन्ग, यानी जो ये डायगोनल एज है इसके अलॉन्ग हम क्या करेंगे, इसी के पे ये रूलर लाके अपना सेट करेंगे। रूलर कहाँ से, यहाँ से, चलो हो गया, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा, ठीक है। आपने अपना रूलर और Yes, sir. सेट स्क्वायर लाके सेट कर दिया। अब आप क्या करोगे, Yes, sir. इसको स्लाइटली आप अपने इस सेट स्क्वायर को मूव कराएंगे इसी के अलॉन्ग, यानी इसी, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नो सर आ रही है। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में। Sir, are you? नो सर सर आ रही है। No, ओके sir. बेटा, वो नेटवर्क इशू रहा होगा आपके यहाँ, तो कभी कभी हो जाता है। चलिए हम क्या करेंगे, इसी रूलर के अलॉन्ग इस सेट स्क्वायर को स्लाइटली यहाँ से स्लाइड करेंगे, धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करेंगे, करते रहो, और करते करते एक पोजीशन आएगा, अभी देखना। ये आज से आप जब स्लाइड करके ऊपर तक ले जाओगे तो देखोगे जो पॉइंट ए है वो इसके वर्टिकल एज के अलॉन्ग या वर्टिकल एज को टच करेगा, ठीक है। जो पॉइंट ए है इसके वर्टिकल एज को टच कर रहा होता है, तो जहां पे टच करता है बस उसी के अलॉन्ग यहाँ पे इस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, समझ में आई। ये इस पे Yes. 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है इस पे, ठीक है। तो ए बी मान लेते हैं इसको, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल ऑन एल। बात समझ में होगी, आई होगी ये। आपने सेट Yes, स्क्वायर और रूलर का यूज करते हुए ये एक ऐसे पॉइंट से जो इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा था उससे परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेथड नंबर सेकंड की, जिसमें ये कह रहे हैं, मेथड नंबर सेकंड में कह रहे हैं यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। अरे यार तो इसमें बेटा कह रहे हैं यूजिंग अ रूलर एंड कंपास, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे।
चलिए रूलर और कंपास का यूज करते हुए कैसे ड्रॉ करेंगे इसको भी बता दे रहा हूं आपको। पहले रूलर का यूज करिए। एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर का यूज करते हुए। ये हो गया। लाइन पे क्या करना है, इसी के पे एक पॉइंट इसके बाहर ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट पी, लेट से पी है ये पॉइंट, इसी से हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसी पॉइंट पी से लाइन ये आपका लेट करेंगे, इसको मान लेते हैं एन है, लाइन एल। अब बेटा जी कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, पी को एज ए सेंटर लेते हुए इस पे एक, इसी लाइन पे एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे। कैसे, यहाँ पे अपना कंपास का यूज करेंगे। कंपास को पी, कंपास से आप क्या करेंगे, पी को एज ए सेंटर लेते हुए, यानी इस पे एज ए सेंटर लेते हुए इसको अपने मेटल एंड को यहाँ पॉइंटेड करेंगे और जो पेंसिल एंड होगा उसके थ्रू यहाँ पे एक ऐसे आर्क ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ऐसा आर्क ये कैसे ड्रा किया जाएगा, ड्रा करेंगे फ्रॉम पॉइंट पी, ये पॉइंट पी से लेकर ड्रा किया गया। अब देखो एक चीज है, ये जो आर्क है इस लाइन सेगमेंट को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो उस डिफरेंट पॉइंट को हम नेमिंग कर लेंगे, नेमिंग करेंगे यहां से ए और इसको बी, ऐसा नेमिंग कर लेते हैं, पॉइंट नेम दे दिया। अभी क्या करना है, सेम प्रोसेस, आप ए बी मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर, यानी ए बी जो लेंथ है इससे आधी से ज्यादा दूर, तो पॉइंट ए से क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और पॉइंट बी से सेम डिस्टेंस लेके, डिस्टर्ब मत करना डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस ले से पॉइंट बी से ऐसे इस आर्क को कट कर देंगे, ठीक है। यस सर। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को, जहां पे दोनों ही आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको नेमिंग दे देंगे, लेट से ओ कर देंगे। अब इस ओ और पी को ज्वाइन कर देंगे, ओ और पी को इसी रूलर का यूज करते हुए ज्वाइन कर देंगे। एग्जैक्टली ये पॉइंट आके यहाँ कटेगा, मैं यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा कटेगा, सॉरी ठीक है। अब इस रूलर का यूज करते हुए इस पॉइंट को मीट करा देंगे। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलिए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। ये सारे ही पॉइंट्स मैंने कल भी क्लियर कराए थे, आज मैंने कहा आप क्लियरिटी के लिए मैंने इसको फिर से रिवाइज किया है, ठीक है। तो आई होप आप इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नो सर। ओके तो दिक्कत, अब नेक्स्ट योर नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बेटा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। चलिए इसको करने के लिए आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता ही यही है कि जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो वो एक प्रकार का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। कैसे, अगर टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो परपेंडिकुलर लाइन, अगर किसी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट्स से यहाँ पे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। अब इसी लाइन पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए थोड़ा छोटा लाइन बनाना चाहिए था।
चलो ये हो गया लाइन। अब इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे इसके, तो कैसे आप क्या करेंगे भाई इसके लिए, हाँ बहुत इजी भी होता है। पॉइंट इसकी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को मान लेते हैं, नेमिंग कर लो इसका पॉइंट ए, और इसकी दूसरे एंड पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट बी। इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर मींस होता है जो इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ऐसा लाइन ड्रॉ करना है इसके बीच से जो इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। और कैसे, यहाँ पॉइंट ए से, इसके लिए कंपास का यूज करेंगे। पॉइंट ए से को टेकिंग, मतलब क्या करते हैं, टेकिंग एज अ सेंटर। पॉइंट ए को क्या करेंगे, टेकिंग एज अ सेंटर, यानी इसको एज अ सेंटर लेते हुए मोर देन हाफ डिस्टेंस के एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये नहीं ड्रॉ करेंगे, ये आर्क यहाँ भी ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अप एंड डाउन, Yes, sir. यानी आप टॉप एंड बॉटम दोनों में यहाँ पे इसके इस आर्क को ऐसे ड्रॉ करेंगे। चलिए ये पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे आप क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस देके इस आर्क को ऐसे कट कर देंगे। कट कर दिया, थोड़ा सा ये आर्क मेरा सही से जा नहीं रहा है यहाँ से, तो ऐसा करते हैं, ऐसा जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, Yes. यस बेटा। अब आइए, जहां पर ही दोनों ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप मीट करा दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। कहां से वॉइस आ रही है? जो ये पॉइंट ऐसा लाइन ड्रॉ होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लेंथ ए बी। ये जो आपने ड्रॉ किया, लेट्स से इसको मान लेते हैं ओ और इसको पी, ओ पी, ये ओपी लेंथ जो आपने ड्रा किया होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये ओपी लेंथ से नहीं, मतलब हमें ए बी लेंथ का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, ए बी लेंथ का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी जितना भी लेंथ होगा इसको टू इक्वल हाफ में इसने डिवाइड कर दिया। इसने क्या किया, इस पॉइंट पी पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, पॉइंट उसको मान लेते हैं एम। ये पॉइंट एम जो है इस ए बी लेंथ को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। AM इक्वल टू एम बी हो जाएगा, AM इक्वल टू एम बी, लेंथ ऑफ AM इक्वल टू लेंथ ऑफ एम बी। बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. बेटा जी इसमें यही बताया गया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन व्हिच इज, तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। इन्होंने भी वही किया, स्टेप बाय स्टेप देखिए, इन्होंने भी वही चीजें किया है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ अ गिवन लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, जो हमने भी किया था, हमने भी रूलर का यूज करते हुए पहले एक लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। आफ्टर स्टेप सेकंड में इन्होंने बताया टेकिंग अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। बेटा जी ए बी जो लेंथ है उसके हाफ से भी मोर देन, यानी हाफ से मोर डिस्टेंस लेकर आप क्या करोगे, सर्कल फॉर्म कर दोगे। इन्होंने सर्कल फॉर्म कराया था, मैंने ओनली आर्क लगवाया था। ये आर्क से ही काम चल जाएगा, सर्कल आप फॉर्म कीजिए या ना कीजिए, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप आर्क ही ड्रॉ करेंगे तभी काम चल जाएगा। यहाँ पे स्टेप 3 में वही बात कर रहे हैं, यहाँ से भी इन्होंने अनदर सर्कल ड्रा किया, तो सेम आज जो मैंने आर्क ओनली ड्रा करके वहां लीव किया था, इन्होंने इसको होल सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
बातें एक ही हैं। यहाँ पे मैंने देखी फाइनल फिगर देखी, इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया, ये पूरा सेमी सर्कल सॉरी होल सर्कल फॉर्म किया, मैंने ओनली आर्क से काम चला दिया था यहाँ पे, है ना। इस आर्क के थ्रू हमने इसको सीख लिया था। फिर क्या किया था, पॉइंट बी को एज ए सेंटर लेते हुए यहाँ से इस आर्क को हमने कट कर दिया था, इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ से। और जहां से ये दोनों ही पॉइंट सॉरी आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम मीट करा देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं बाय यूजिंग रूलर्स। और इस तरह से आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऑफ AB, ठीक है। यस सर। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब एक्सरसाइजेस की बात करेंगे हम। बेटा यहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चंस। इस बेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फिगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, सो हम बुक का यूज करेंगे, ठीक है। बुक से आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये स्कैन हो नहीं पाया था, इस वजह से ये पिक्चर क्लियर, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है इसकी, तो बुक का यूज करते हुए हम इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो 14.2 है एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा K1 पॉइंट गिवन है यहाँ पे भी शो किया गया है, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, चलिए हम इसको बता देते हैं एग्जैक्टली है क्या। द स्टेप टू कंस्ट्रक्ट, जो स्टेटमेंट है इसका, द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन L passing through a point O lying on it are given below. Arrange them in correct order. बेटा क्या करना है आपको, यहाँ पे कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं, 1 2 3 5 स्टेप्स, ABCD, यानी ये 5 स्टेप्स दिए गए। इन स्टेप्स को क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। फॉर दैट किसके लिए, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट O लाइंग ऑन इट, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है इसमें, जो किस पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा, फ्रॉम पॉइंट O which is lying on AB or any line, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें इन्होंने फर्स्ट जो पॉइंट दिया, स्टेप्स दिया, क्या है, ज्वाइन OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये कौन सा स्टेप होता है भाई, ये तो हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेप जाके, थर्ड और फोर्थ सॉरी फाइनल स्टेप है, नॉट थर्ड फोर्थ। ये हमारा जब हम OP को ज्वाइन कर देते हैं, जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑन AB, ठीक है, तो ये तो हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो फाइनल स्टेप तो अभी नहीं करना है ना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप इसमें इन्होंने कहा ड्रा अ लाइन L एंड मार्क अ पॉइंट O ऑन इट, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यस बेटा, और उस पे एक पॉइंट मार्किंग करेंगे, जिसकी भी बात जिसका भी इन्होंने बात किया, मान लीजिए लेट्स से वो पॉइंट O है, तो उस पे पॉइंट O मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर B, इसको फर्स्ट सबसे पहले अरेंज करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर पे इसे पुट किया जाएगा। सेकंड की बात करेंगे, ड्रा टू आर्क्स हैविंग इक्वल रेडियाई, देयर सेंटर्स एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो ये तो होगा नहीं, बिकॉज अभी A और B की बात हमने किया ही नहीं है कहीं। तो आर्क्स ड्रा करने के लिए A और B कहाँ से आ गए, पहले A और B तो क्लियर करो कहाँ से आएंगे। तो ये भी आपका C नंबर नहीं हो सकता सेकंड पे। D की बात कर लें, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स एज P, ये भी नहीं हो सकता, है ना बेटा। आप लोगों ने स्टडी किया तो आपको यस सर। इस बात को। पॉइंट नंबर E, सर ई, E को चेक करते हैं सर ई, with O as the center, draw a semicircle taking a radius of any length that intersect the line L at point A and B respectively. Yes, ये होगा। आपने भी तो यही किया था, सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया L, उस पे एक पॉइंट मार्किंग किया O, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप क्या हुआ, O as taking O as a center, यानी O को सेंटर लेते हुए आपने एक सेमी सर्कल इस लाइन पे ड्रॉ किया, यही तो था। इस सेमी सर्कल क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को या इस लाइन को
टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है जिसे हमने नेमिंग किया, लेट्स से ए एंड बी, उसको हमने नेम दे दिया ए एंड बी, ये सेकंड स्टेप हुआ। तो सेकंड स्टेप पे कौन सा पॉइंट जाएगा आपका, पॉइंट ई। ओके, अब पॉइंट नंबर थर्ड स्टेप की बात करना। थर्ड स्टेप होता क्या है, हम यहाँ से OA से, ये जो OA लेंथ है यानी रेडियस OA है, इसे मोर देन डिस्टेंस लेकर क्या करते हैं, अनदर आर्क ड्रा करते हैं फ्रॉम सेंटर A, यानी इस A को टेकिंग एज अ सेंटर, यहाँ से अनदर आर्क ऐसे ड्रा करेंगे, ये तो होता है। फिर क्या करेंगे, पॉइंट बी पे आते हैं, सेम वर्क विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंथ, यानी आप बिना लेंथ को डिस्टर्ब किए यहाँ से ऐसे आर्क को कट कर देते थे, फिर इसको ज्वाइन कर देते थे, ये तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाता था। चलिए ठीक है, अब इसमें स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे आपका आएगा पॉइंट नंबर बी, सेकेंड स्टेप पे पॉइंट जाएगा आपका पॉइंट नंबर ई। अब थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप पे कौन सा पॉइंट जाएगा भाई, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स एज पी। नहीं, ये भी थर्ड स्टेप पे नहीं जाएगा। हाँ एक सेकेंड, इन्होंने सेकेंड स्टेप में ही सारा वर्क कर दिया है, ठीक है, इन्होंने सेकेंड स्टेप में ही सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए हैं। तो थर्ड पॉइंट पे आपका जाएगा, देखिए सेकंड को फिर से क्लियर कर लेना है। विथ O as the center, draw a semicircle taking a radius of any length that intersect the point L and point A, B respectively। ये हो गया। आप क्या करेंगे, आप करेंगे पॉइंट नंबर सी की बात। किसकी, सी की बात, है ना। पॉइंट नंबर सी तो होगा। Yes, sir. इसमें करें Yes, sir. arcs having equal radii and their centers at A and B respectively ensure that the length of the radii are greater than half of the length of OB। यानी ये पॉइंट नंबर सी आपका थर्ड स्टेप होगा। पॉइंट नंबर सी कौन सा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप। ओके, फोर्थ स्टेप की बात करें तो आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। यस बेटा, Sir, D. फोर्थ स्टेप की बात कर लें तो पॉइंट नंबर डी हो जाएगा, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स एज पी। ये आपका पॉइंट नंबर फोर्थ स्टेप हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी। 5 की बात कर लें, यानी फिफ्थ स्टेप क्या होगा, Sir, A. ए ज्वाइन। यस बेटा, अभी ये रिमेंस ही रह गया। तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप पे ज्वाइन ओपी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एबी है, ठीक है, यानी ओपी को ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से इन्होंने कहा इंटरसेक्शन पॉइंट को पी मान लेते हैं और इस ओपी को ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। Yes, sir. बेटा पॉइंट नंबर K2 में कह रहा है द स्टेप टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए इसमें अभी आप करेंगे क्या, एग्जैक्टली टाइम ओवर हो रहा है, बट आप इसके सारे स्टेप्स क्लियर कराया जा चुके हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टेप्स आपसे अछूता है या मीन्स आपसे उसको यहाँ पे चेक नहीं किए हैं, ऐसा कोई स्टेप है नहीं, ठीक है। सारे स्टेप्स आपको क्लियर कराए जा चुके हैं। आप करना क्या, थोड़ा सा सेंस का यूज करते हुए इत्मीनान से बैठकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। एग्जैक्टली बहुत ही तरीके से आप करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं लग रहा जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज दे, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में K2 K3 ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करोगे, इसको भी यही काम करना है। समझ में आ रही बात? Yes. इससे भी स्टेप्स, यानी जितने भी स्टेप्स हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। पॉइंट नंबर K2 में भी, पॉइंट नंबर K3 में भी, यहाँ भी वही स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए S1 की बात करेंगे। Draw line segment of length 9 cm and locate a point P anywhere on it, draw perpendicular। यही वाला काम करना है इसमें। ये फर्स्ट स्टेप वाला, सॉरी फर्स्ट केस का जो आपने स्टडी किया था, जिसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है फ्रॉम पॉइंट P which is lying on that line segment, यानी जिस लाइन सेगमेंट को आपने ड्रा किया उसी पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, उसी के थ्रू आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, ठीक है। करोगे? Yes, sir. और इसका होमवर्क आप लोग सेंड कीजिएगा, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको करके शो कीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो फिर ट्राई कीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जिसमें आप लोगों को कोई भी किसी पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम होती है वो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बेटा आज ये क्लास यहीं पे उभर की जा रही है, नेक्स्ट